हरे कृष्णा। रिचर्स टू विजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मिसअंडरस्टूड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है ग्रहों का मरण कारक स्थान पर होना, एमकेएस पर होना, यानी कि बर्थ चार्ट में ग्रह का किसी ऐसे हाउस में होना, किसी ऐसे भाव में होना जहां पर कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, भले ही वो एक योग कारक ग्रह क्यों ना हो। और अक्सर बर्थ चार्ट में किसी ग्रह को मरण कारक स्थान पर प्लेस देखकर अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि वो जो ग्रह है वो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो मरण कारक स्थान पर होने पर किस तरह से अपना रिजल्ट देंगे इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई। लेकिन हम अक्सर बहुत से सेलिब्रिटीज के, बहुत से सक्सेसफुल लोगों के चार्ट्स में देखते हैं कि बहुत बार एक या एक से ज्यादा ग्रह जो हैं वो एमकेएस पर हैं, मरण कारक स्थान पर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कोई ग्रह मरण कारक स्थान पर है तो वो किस तरह से एक बहुत ही अलग तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सूर्य ग्रह सन अगर बर्थ चार्ट में 12th हाउस में अगर प्लेस्ड हो, मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड हो, तो वो किस तरह से अपना बहुत ही अलग तरह से रिजल्ट देगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बर्थ चार्ट का जो 12वां भाव है वो सूर्य के लिए मरण कारक स्थान माना जाता है, एमकेएस माना जाता है। तो इस सारी स्थिति को हम कुछ एक सेलिब्रिटीज के बर्थ चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जिन फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं उन सभी के बर्थ चार्ट्स में सन यानी कि सूर्य 12th हाउस में प्लेस्ड हैं। और वो फेमस पर्सनालिटीज हैं फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो मैंने अक्सर बहुत से हेड ऑफ द स्टेट्स और बहुत से पावरफुल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में सन को, सूर्य को 12th हाउस में प्लेस्ड पाया है। हालांकि इन सभी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट्स में दूसरे बहुत से राजयोग भी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर सूर्य बर्थ चार्ट के 12th हाउस में प्लेस्ड हो तो कैसे व्यक्ति को, पावर को, अथॉरिटी को यूज करने में व्यक्ति जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकता है, कैसे उसके पास फ्री विल जो है वो बहुत कम हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम जैसा कि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रचंड ग्रह सूर्य हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, नेम एंड फेम को, फादर को, गवर्नमेंट को, कॉन्फिडेंस को, इम्यूनिटी को और हमारी सोल को भी। इसके अलावा जो सूर्य है वो और भी बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य को हमारा नैसर्गिक आत्मकारक भी माना जाता है, यानी कि नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर भी माना जाता है। और आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि अगर सूर्य जो है वो बर्थ चार्ट के 12th हाउस में अगर प्लेस्ड है, यानी कि मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड है, तो व्यक्ति के जीवन में वो सब चीजें नहीं होंगी या बहुत कम होंगी जिन चीजों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम इन सभी फेमस पर्सनालिटीज के चार्ट्स से ये समझेंगे कि कैसे अगर सूर्य 12th हाउस में प्लेस्ड हो, बर्थ चार्ट में मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड हो, तो किस तरह से सूर्य ने अलग तरह से अपना रिजल्ट दिया। और हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते भी हैं कि 12th हाउस का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो शनि ग्रह है। और सैटर्न जो है, शनि जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 12वें भाव में यदि सूर्य प्लेस्ड हो, एमकेएस पर हो,
तो कैसे व्यक्ति के पास पावर तो होगी, लेकिन वो उस पावर को, उस अथॉरिटी को यूज़ करने में रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर सकता है? कैसे उसके पास जो फ्री विल है वो बहुत कम हो सकती है। तो हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपके पास फ्री विल बहुत कम हो सकती है और पावर को, अथॉरिटी को यूज़ करने में आप रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है वो शनि ग्रह को माना जाता है, जो कि सन की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे हेड ऑफ द स्टेट्स को अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपने कंट्री की स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग फैसले लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की। तो देखिए, बिल क्लिंटन यूएस के 42nd प्रेसिडेंट थे और लगातार 2 टर्म्स तक उन्होंने अमेरिका को सर्व किया। उनके 8 साल के कार्यकाल के दौरान यूएसए के पीस टाइम इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए उनका ये कार्यकाल जाना जाता है और इसके लिए उन्होंने बेहतरीन काम भी किया। और ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में बिल क्लिंटन का ड्रीम था कि वो नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ला पाएँ, लेकिन वो पार्लियामेंट से उसे अप्रूव नहीं करवा पाए। क्योंकि देखिए, सूर्य के 12th हाउस में होने की वजह से ये प्लेसमेंट जो है वो व्यक्ति को ज़्यादा फ्री विल नहीं देती। तो इसी तरह से इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की, जो कि यूएस के 43rd प्रेसिडेंट थे और उन्होंने भी लगातार 2 टर्म्स तक अमेरिका को सर्व किया। तो अमेरिका में 9/11 के टेररिस्ट अटैक्स के बाद अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में उन्होंने बेहतरीन काम किया और उनके कार्यकाल के दौरान सेकंड पर्शियन गल्फ वॉर में, इराक के खिलाफ वॉर में बहुत बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपनी फ्री विल को यूज़ ना करते हुए यूनाइटेड नेशंस और अपने कंट्री की स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग फैसले लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की, जो कि तकरीबन इसी समय के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने भी 2 टर्म, लगातार 2 टर्म्स तक जो है ब्रिटेन को सर्व किया। तो अपने शासनकाल के दौरान टोनी ब्लेयर ने अ, अफ़गानिस्तान और इराक के खिलाफ वॉर में यूएस लेड फोर्सेस का और जॉर्ज बुश की फॉरेन पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट किया और उन्हें भी अपनी स्टेट की पॉलिसीज़ और यूएन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर फैसले जो हैं लेने पड़े। तो उनके शासनकाल में भी बहुत बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपनी फ्री विल को यूज़ ना करते हुए यूनाइटेड नेशंस और अपने कंट्री की स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग फैसले लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं भारत के, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का, फ्रीडम स्ट्रगल का नेतृत्व अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर किया। उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है। वो कभी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बने। पावर की कोई भी पोजीशन ना होने के बावजूद वो कहीं अधिक शक्तिशाली थे। और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसे भी गांधी जी के आगे झुकना पड़ा और 1947 में भारत को आज़ादी देनी पड़ी, क्योंकि गांधी जी के साथ जनता की ताकत थी। लेकिन गांधी जी के जीवन में भी वो पावर जो है, वो ताकत जो है, वो बहुत बार रिस्ट्रिक्टेड रही। बहुत बार
गांधी जी को अपनी फ्री विल को जो है वो यूज़ नहीं कर पाए और बहुत बार नॉन वायलेंस मूवमेंट के दौरान वायलेंस की इंसिडेंट्स होने की वजह से इसे रोकना भी पड़ा। तो तो गांधी जी को ना चाहते हुए भी अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो इस तरह से हमने जाना कि 12वें हाउस में सूर्य जो है सूर्य की पावर को जो शनि है, सैटर्न जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि 12वें भाव का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, वो शनि ग्रह को माना जाता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि सूर्य को हमारा नैसर्गिक आत्मकारक भी माना जाता है, नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर भी माना जाता है। तो हमारे बर्थ चार्ट में आप ये पाएँगे कि जिस भी हाउस में सूर्य प्लेस्ड होगा, हमारी सोल की जो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो उस हाउस से जुड़ी रहती है। तो जब भी सन सूर्य 12th हाउस में यानी कि मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड होगा, तो व्यक्ति जो वह है, वो हमेशा मेंटल पीस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, नेचर के करीब, भीड़-भाड़ से दूर शांत जगह को ही रिलैक्सेशन के लिए चुनेंगे। ऐसे व्यक्ति इस तरह से अपनी सोल को, अपने जीवन को एनरिच किया करते हैं और एक तरह से इस तरह से वो एक नई एनर्जी को भी प्राप्त करते हैं। तो अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो 12th हाउस में अगर सन प्लेस्ड हो, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति की जो वो आईसाइट है, वो वीक हो सकती है और उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावना भी ये प्लेसमेंट बनाती है। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।